जैसे ही धर्म की चर्चा हुई, कांग्रेस मैदान छोड़कर उन्होंने धर्म पर चर्चा करने से अपने आप को अलग कर दिया, वो अल्लाह करने लगे। इससे उनका चेहरा बेनकाब हुआ, उनका चाल चरित्र चेहरा राजस्थान की जनता के सामने आ गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर प्रकट होगा। उन्होंने ये भी कहा कि साधु जन की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युग युग में अवतरित होता। ये उन्होंने उसको चरितार्थ करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। निश्चित रूप से मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, और राजस्थान की जनता को भी बधाई देना चाहता हूँ कि अब आप उन आसुरी और दुष्ट प्रवृत्ति की शक्तियों से अपने आप को संरक्षित महसूस करोगे। जो व्यक्ति किसी प्रलोभन में आकर, जो व्यक्ति किसी आर्थिक लालच में आकर या किसी दबाव में आकर के धर्म परिवर्तन करेगा, तो जो धर्म परिवर्तन कराने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। कोई ठोस ज्यादा कार्रवाई नहीं हो पाती थी, तो कई लोग मुकदमा दर्ज कराने से भी बचते हैं। लेकिन कई सर्वेक्षणों में, कई समाचार पत्रों के माध्यम से, कई एजेंसियों ने सरकार को ये इनपुट दिया कि बहुत बड़े स्तर पर मिशनरीज, कुछ संस्थाएं, कुछ व्यक्ति यहाँ धर्म परिवर्तन कराने की कार्रवाइयों में लिप्त हैं। तो इस तरह का एक कठोर कानून लाने की आवश्यकता है। लेकिन आज एक विचित्र वाकया जब हुआ, जैसे ही धर्म की चर्चा हुई, कांग्रेस मैदान छोड़कर उन्होंने धर्म पर चर्चा करने से अपने आप को अलग कर दिया, वो अल्लाह करने लगे। इससे उनका चेहरा बेनकाब हुआ, उनका चाल चरित्र चेहरा राजस्थान की जनता के सामने आ गया कि कांग्रेस धर्म विरोधी है, और ये तुष्टीकरण की नीति के आधार पर राजनीति में बने रहना चाहिए। विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार इस बिल को लाकर के धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। आज वो बहस में भाग लेते ना, अपने पक्ष रखते, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं। वो एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए केंद्रीय नेताओं के इशारे पर यहाँ षड्यंत्र रचकर सोची समझी रणनीति के तहत विधानसभा की कार्रवाई को बाधित करना चाहते। लेकिन उस विधेयक पर बहस भी हुई, सुझाव भी आए, समर्थन भी हुआ, और ध्वनि मत से विधेयक पारित हुआ। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने राजस्थान में कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है, करोड़ों धर्म प्रेमियों की भावनाओं का संरक्षण करने का काम किया है, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में कई कई बातों को चरितार्थ करने का। आपको ध्यान होगा, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर प्रकट होता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि साधु जन की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युग युग में अवतरित होता। ये उन्होंने उसको चरितार्थ करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। निश्चित रूप से मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, और राजस्थान की जनता को भी बधाई देना चाहता हूँ कि अब आप उन आसुरी और दुष्ट प्रवृत्ति की शक्तियों से अपने आप को संरक्षित महसूस करोगे, और धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों का स्थान और सलाखों के पीछे। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान तो ठीक है, लेकिन इसमें ये भी प्रावधान है कि जो मनमर्जी से भी करना चाहेगा उसे भी प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। ये तो धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला नहीं, प्रशासन को सूचना देना कोई गलत काम नहीं है। ये तो विधि में प्रावधान है कि मैं अपने धर्म को स्वेच्छा से कहीं दूसरे धर्म में जाना चाहता हूँ, तो वहाँ के जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट को सूचना दें, एक प्रक्रिया के तहत अपना करें। लेकिन जो व्यक्ति किसी प्रलोभन में आकर, जो व्यक्ति
किसी आर्थिक लालच में आकर या किसी दबाव में आकर के धर्म परिवर्तन करेगा तो जो धर्म परिवर्तन कराने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। ये किस्म मूल धर्म को लेकर की है कि मूल धर्म में व्यक्ति वापसी कर सकता है। मूल धर्म के क्या मानक रहेंगे, किस तरीके से तय किया जाएगा? देखिए, शानदार प्रावधान इस विधेयक में किया गया है कि कालांतर में बहुत से लोग किसी दबाव में आकर धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। वो यदि अपने मूल धर्म में लौटना चाहते हैं तो उन पर ये कानून लागू है, उनके लिए सुनहरा मौका है। और मेरी अपील भी है कि जो लोग कालांतर में किसी लोभ लालच में आकर, किसी दबाव में आकर धर्म परिवर्तन कर गए थे, वो अपने मूल धर्म में लौटे तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है। बातचीत करने के लिए बहुत